एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष तब होगा जब त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा। दो भुजाएं बराबर रहेंगी तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। ठीक है, तो ए बी सी, ठीक है, दो भुजाएं बराबर रहेंगी, चाहे कोई भी दो भुजा बराबर रहेंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ए बी के बीच की दूरी निकालना है। ए बी, तो ए का x1 हो गया, x2 y1 y2 है। ठीक है, तो इसमें बैठा देंगे, यहाँ लिख देंगे x1 बराबर, x1 कितना है 5, x2 है 6, y1 -2, y2 कितना है, y2 है -2, y2 4 है, y2 कितना है 4। ठीक, अब इसी में बैठा देंगे, तो ये x2 कितना बैठा देंगे, x2 6 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 में से 5 घटाए 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मिला देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 है, 1 37 हो गया। ठीक है, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। ठीक है, अब B और C में ले लेंगे, तो B और C में लेंगे तो BC के बीच की दूरी सूत्र वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें यहाँ x1 कितना है, x1 बराबर है x1, यहाँ से अब इसको x1 मान लेंगे। ठीक है, और ये y1, x2 y2। ठीक है, अब x1 कितना है, यहाँ 6 है और x2 है 7, y1 है y1 4 और y2 कितना है -2, ये BC। तो हो जाएगा, ये हो गया आपका x2 कितना है 7 और x1 6 का होल स्क्वायर, y2 -2 और ये माइनस सूत्र में y1 4 है का होल स्क्वायर। 7 में से 1 घटाएंगे 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1 का स्क्वायर हो गया और प्लस, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, जोड़ देंगे √37। ठीक है, ये आ गया BC। ठीक है, और अब CA के बीच की दूरी, CA के बीच की दूरी, तो CA के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। अब CA, तो CA जब लेंगे तो ये हो गया, ऐसे लेना, CA हो जाएगा तो ये x1 हो गया y1, x2 y2। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी, तो इसमें हमारा हो जाएगा सूत्र वही, सूत्र बार बार इसलिए लिख दे रहे हैं कि ताकि आपको याद भी हो जाए, x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x1 कितना है, x1 कितना है, x1 है 7, x2 है x2 5, y1 कितना है -2 है और y2 है y2 -2। ठीक है, अब इसी सूत्र में बैठा देंगे। 7 में से 7 माइनस x2 रहेगा 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, ये आ जाएगा 4 और इसका मान आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये जो है यहाँ ये AB इक्वल टू BC और नॉट इक्वल टू CA, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष क्योंकि AB बराबर क्या है, देखिए AB आ गया है कितना √37, AB आया है √37। ठीक है, ये AB है, AB √37 आया है और BC भी √37, लेकिन CA कितना आया है, 2 आया है। CA कितना है, यहाँ ये CA बराबर आया है 2, तो ये AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर रहती है, AB और BC, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। आकृति में A, B, C, D 4 मित्र हैं, मतलब ठीक है, इसमें 4 मित्र हैं और चंपा चमेली से पूछती हैं कि क्या ABCD वर्ग है, क्या ABCD वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पता करते हैं कि क्या ये वर्ग है। तो वर्ग के लिए चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, AB, BC और CD और DA के बीच की दूरी बराबर आना चाहिए अगर वर्ग है तो, और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, यानी 6 चीज इसमें निकालेंगे तभी होगा, पता चलेगा कि ये वर्ग है कि नहीं। तो AB के बीच की दूरी, तो इसके निर्देशांक कैसे आएंगे, इसके निर्देशांक आएंगे जो है, ये देखिए A वाला निर्देशांक कैसे लिखेंगे। A देखिए 3 के सामने है तो पहले x अक्ष को लिखा जाता है, ये x एक्सिस है, ऐसे वाला x एक्सिस है प्लस, और ये माइनस x एक्सिस होता है, ऐसे वाला y एक्सिस है प्लस, और ये y माइनस है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले x एक्सिस को देखते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए देख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए A वाले को, तो x पे गिनेंगे, 3 के सामने A है तो 3 पहले लिख दें, और फिर 4 के इधर y वाला 4 है तो ये x और ये जो निर्देशांक होते हैं पहले x वाला लिखते हैं, तो x A जो है 3 के सामने है और y जो है 4, तो 3 और 4 हो गया। इसी तरह B वाला देखिए 6 के सामने है तो पहले 6 लिख देंगे, और ये 7 है तो 6 7 हो गया। C देखिए 9 के सामने है तो पहले x वाला यानी ऐसे वाले 9 वाले देख लेंगे, 9 के सामने है और ये 4, तो 9 4 हो गया। और D देखिए 6 है, 6 के सामने 1 है तो 6 1 हो गया। ठीक है, इस तरह आपका ये निर्देशांक हो गया, आकृति के निर्देशांक ये है।
क्वेश्चन नंबर 5 के आकृति का निर्देशांक है ये। क्वेश्चन नंबर 5 का ये हल है, यहीं से हल है, सॉल्यूशन। ठीक है, ये आकृति में जो ABCD के निर्देशांक, ए के निर्देशांक कैसे आया, पहले हम x एक्स को देखते हैं। x ये वाली लाइन है, y एक्स ये है, तो 3 के सामने तो x वाला 3 लिखेंगे, y वाला 4। जो निर्देशांक होता है x और ये y रहता है। ठीक है, फिर 6 7 b का फिर से देख लीजिए, 6 के सामने b है तो 6 हो जाएगा और इधर से 7, y 7 हो गया। इसी तरह c का 9 और इधर से 4, और d का देखिए 6 और इधर से 1, तो 6 1 हो गया निर्देशांक। ठीक है, अब इसके बाद हमको चंपा चमेली से कहती है कि ये जो है वर्ग है। ठीक है, तो चमेली सहमत नहीं है, तो चलिए देखते पता करते हैं कि पहले क्या है, वर्ग है कि क्या है। तो अब इसके लिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर होते हैं, तो चारों भुजा विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी पहले निकालेंगे। बीच की दूरी का सूत्र होता है, ये जो है सूत्र होता है, एक सूत्र लिख दिया जा रहा, बाकी वैसे बैठा देंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र हो गया। ठीक, x1 यहाँ पे x1 है, x1 y1, x2 y2 है, तो x2 पहले लिखना है, तो x2 6 हो गया, 6 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस ये सूत्र वाला माइनस 3, ठीक है, का होल स्क्वायर। 6 में से 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 7 में से 3 घटाएंगे 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 25 आ गया, अंडर रूट में बराबर 5 आ गया। तो ये AB के बीच की दूरी हो गया। इसी प्रकार BC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी हो जाएगी अंडर रूट, ये BC है ये दोनों, तो x1 x2 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 और y1 7 है का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, या लिखा दे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 3 बचा, माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इसी को यहाँ लिख दे रहे हैं 9 और प्लस 9 बराबर 18। ये कितना हो गया 18, 18 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 9 का 3 का स्क्वायर है, 2 अंडर रूट में रह गया। ये हो गया आपका BC के बीच की दूरी। AB के बीच की दूरी 5 आया है। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का 9, 4 का 16, 25 5 हो गया। ठीक है, ये सही है, ये बराबर नहीं मिल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये वर्ग नहीं होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, यहाँ बदल गया। ठीक है, निकालने को निकाल दे रहे हैं। तो वर्ग के लिए क्या होता है कि AB बराबर BC बराबर CA, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, अगर ये रहेगा तभी होगा, और विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो पहले तो बराबर भुजा ही नहीं है, इसलिए ये वर्ग नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब CD का निकाल लेते हैं, CD। तो इसका हो जाएगा CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी हो जाएगा CD, तो ये हो जाएगा x2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा, 6 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 3 का हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस घटाएंगे तो ये भी माइनस 3 ही बचाएगा, 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 3, स्क्वायर तो स्क्वायर।
बराबर 9 प्लस 9 18 हो गया, 18 हो गया, 9 9 18, तो यही आ गया 3√2। ठीक है। इसी के बाद अब आके सी डी के बाद क्या है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, तो डी ए निकाल लीजिए, डी ए के बीच की दूरी। इसी तरह इसको भी निकालेंगे। आप देखिए x2 माइनस x1 ना, ये x1 6 है और x2 कितना है 3, तो 3 माइनस 6 और 4 माइनस प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, घटा देंगे, 3 में से 6 घटाएंगे -3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर 3√2। तो ये क्यों बराबर नहीं है? अगर ये भी बराबर हो जा रहा है तो वर्ग आ जाता है। पहले हम लोग चेक कर ले, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ए बी बी सी सी डी। अब निकालें बिकॉर्ड, बिकॉर्ड भी बराबर आ जाएंगे दोनों, तब चेक किया जाएगा ए बी का फिर से। ठीक है, तो बिकॉर्ड पहले निकालिए, ए सी बिकॉर्ड, ये हो गया ए हो गया, ये बी है, सी है, ये डी है, तो ए सी निकालना है, ए सी के बीच की दूरी है। बिकॉर्ड ए सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, ए सी में देखिए ये x2 यानी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है बराबर हो गया 9 में से 3 घटाएंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 0 का स्क्वायर, यानी कुल मिला के कितना हो गया √36। 6 का स्क्वायर यानी 6 आ गया बाहर, 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36, ये तो कुछ नहीं है, 36 6 का होता है तो 6 निकाल दिया डायरेक्ट। अब बिकॉर्ड कौन सा बचा? बिकॉर्ड ए सी हो गया बी डी के बीच की दूरी, √ में बी डी, ये 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये y2 माइनस y1 है। ठीक है, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये भी हो गया 6 में 0 हो गया और ये -6 तो 36 हो गया, ये भी माइनस 6 का स्क्वायर बचा, ये तो 0 हो गया, तो कितना आ गया 6 आ गया ये भी। ठीक, तो बिकॉर्ड तो बराबर है, इसका मतलब ए बी में कुछ गड़बड़ी है, तो ए वाला फिर से चेक कर ले रहे हैं। 3 है, 3 के सामने 4 पे है, और बी कितना है 6 के सामने 7 पे, तो ए बी के बीच की दूरी x2 कितना है, ए बी में 7 माइनस 3, गलती मिल गया, बी में नहीं 6 माइनस 3 सही है, और 7 माइनस 4, 6 माइनस 3 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, देखिए यहाँ गलती में 7 माइनस 4 घटा देंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पे 9 18 हो गया, और ये आ गया 9 दूनी 18 यानी 3√2 आ गया। तो ठीक है, यानी ये बिकॉर्ड है। यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, वर्ग की चारों भुजाएं तथा बिकॉर्ड भुजाएं हैं। ठीक है, भुजा और विकर्ण है, विकर्ण क्या है AC
भुजा और विकर्ण AC बराबर BD, इसलिए ABCD एक वर्ग है। ठीक है, चारों भुजा बराबर होते हैं तो वर्ग है। तो चंपा ने कहा चमेली से कि ABCD जो चार मित्र बैठे हैं वो वर्ग की तरह बैठे हैं। चमेली सहमत नहीं है, लेकिन चंपा की बात सही है कि ये वर्ग है। चंपा सही है, चंपा सही है। ठीक है।